नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दिशा परीक्षण का पार्ट 2 आपको पढ़ाया था। आज दिशा परीक्षण का पार्ट 3 मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दिशा परीक्षण के किसी भी सवाल को हल करने के लिए आपको सिर्फ एक फिगर को ध्यान में रखना है। अगर आप उस फिगर को ध्यान में रखते हैं तो आपका आंसर जरूर आ जाएगा। श्योर है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो एक प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे कि एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 90 अंश दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर 135 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? दोस्तों, विकल्प आप ध्यान देंगे यहाँ पे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जैसा कि इसमें एक नया टॉपिक है, ये दक्षिणावर्त, और यहाँ दिया है वामावर्त। दक्षिणावर्त दिशा का मतलब क्या होता है? दक्षिणावर्त दिशा का मतलब ये होता है कि जिस घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसे दक्षिणावर्त कहते हैं, और उसके विपरीत को वामावर्त दिशा कहते हैं। उसके विपरीत दिशा को क्या कहते हैं? वामावर्त दिशा कहते हैं। तो देखते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम ये फिगर बना लेते हैं। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। दोस्तों, ये ओरिजिन पॉइंट है। ये बिंदु दक्षिण पूरब, ये दिशा उत्तर पूरब, ये दिशा उत्तर पश्चिम, और ये दिशा दक्षिण पश्चिम है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका प्रत्येक पार्ट 45 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 45 डिग्री का होता है। अब यहां देखते हैं कि एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। दोस्तों, उत्तर पश्चिम ये दिशा है, ये उत्तर पश्चिम की दिशा है। वह 90 अंश दक्षिणावर्त दिशा में। दक्षिणावर्त दिशा का मतलब कि जिस दिशा में सुई घूमती है, घड़ी की ऐसे घूमती है, तो 90 का मतलब ये हुआ कि यहां से 45 और ये 45, कितना हो गया? 90। अब ये यहां पहुंच गया। यहां से पुनः अब कह रहा है कि 135 अंश वामावर्त, 135 अंश वामावर्त दिशा। तो यहां से पुनः हम 135 अंश, ये 90, और 90 के बाद ये 45, यहाँ पे 135 अंश। अब दोस्तों, ये दिशा कौन सी हो गई? तो ये दिशा हमारी क्या है? ये है पश्चिम दिशा, और विकल्प में यहाँ पे आंसर आपका दिया गया है दूसरा, पश्चिम दिशा। दोस्तों, ये आपका आंसर होगा पश्चिम दिशा। अब एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, वह 100 अंश दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर 145 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो दोस्तों, फिर वही फिगर हमें बनाना है। ये आपका ऐसे बन जाएगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दोस्तों, ये दिशा उत्तर पूरब, ये दिशा दक्षिण पूरब, ये दिशा दक्षिण पश्चिम, और ये दिशा उत्तर पश्चिम है। दोस्तों, यहां कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है। पूर्व कहाँ होता है दोस्तों? यहाँ पर ईस्ट है, पूर्व, इधर इसका मुंह है। वह 100 अंश दक्षिणावर्त दिशा में, 100 अंश दक्षिणावर्त दिशा का मतलब होता है दोस्तों घड़ी की सुई की दिशा। जैसे घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, तो ये दक्षिणावर्त दिशा होती है। तो यहां से 100 अंश घूमने का मतलब ये हुआ कि ध्यान देना है यहां से कि अगर ये यहां से यहां आता है तो 90 अंश, और 10 अंश इसमें और जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि यहां आ गया, तो ये आपका 100 अंश हो जाएगा। टोटल यहां से यहां तक कितना अंश हो जाएगा? 100 अंश हो जाएगा। तो ये दक्षिणावर्त हो गया। अब कह रहा है फिर 145 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। अब यहां से दोस्तों वामावर्त दिशा माने घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, तो यहां से फिर हम ऐसे चलेंगे तो ये 100 हो गया, और 100 के बाद यहां चलेंगे तो 45 हो जाएगा। यानी ये जो दिशा है आपकी, यही आंसर होगी। कौन सी दिशा है दोस्तों? उत्तर पूरब की दिशा। आपके ऑप्शन में यहां पर देखेंगे कि उत्तर पूरब आपको दिया गया है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 अंश दक्षिणावर्त तथा फिर 180 अंश दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? दोस्तों फिर वही फिगर हमें बनाना है। ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दोस्तों ये उत्तर पूरब, ये दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। दोस्तों एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, ध्यान देना है, ये है पश्चिम दिशा। वह 45 अंश दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त दोस्तों मैं अभी बताया था कि घड़ी की सुई की दिशा दक्षिणावर्त कहलाती है। जैसे यहां है तो यहां से 45 अंश ये हो जाएगा दक्षिणावर्त। इसके बाद पुनः 180 अंश दक्षिणावर्त। तो यहां दोस्तों देखेंगे कि यहां से यहां 90 और 90 के बाद फिर ये 90, 180 अंश दक्षिणावर्त। अब ये यहां आ गया। यहां पहुंचने के बाद उसके बाद 270 अंश वामावर्त। अब यहां से वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों, तो यहां से अगर आप ऐसे यहां चल देंगे तो ये 180 हो जाएगा। 180 के बाद दोस्तों ये यहां आ जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, यानी ये यहां पहुंच गया। और ये दोस्तों ये जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम की दिशा है। आपके विकल्प में दोस्तों देखिए 4 नंबर विकल्प है दक्षिण पश्चिम। ये रहा आपका सही आंसर दोस्तों। इसी प्रकार इसी का एक और पार्ट होता है जिसमें हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, घड़ी से ही संबंधित क्वेश्चन एक और आता है जिसे हम लोग देख लेते हैं। अभी एक ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दिया है एक घड़ी में 4:30 बज रहा है, 4:30। अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी या है? दोस्तों यहां घड़ी की बात आती है तो इसके लिए हम एक घड़ी बना लेते हैं। दोस्तों आप सब लोग जानते हैं यहां 12, यहां 3, यहां 6, यहां पे 9, यहां पे 4, यहां 5, यहां हो जाएगा आपका 1, यहां हो जाएगा 2। दोस्तों एक घड़ी में 4:30 बज रहा है। 4:30 बजने का मतलब ये होता है दोस्तों कि मिनट की सुई 6 पे और घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में ऐसे होगी। घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में होगी। दोस्तों जिस तरह से आप वो फिगर याद रखते हैं तो ये देखिए, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। दोस्तों उसी तरह से ये ओरिजिन है। ये जो दिशा होगी ये उत्तर पूरब की दिशा कहलाएगी। ये जो दिशा होगी ये दक्षिण पूरब की दिशा कहलाएगी। ये जो दिशा होगी वो दक्षिण पश्चिम की दिशा कहलाएगी। और ये जो दिशा होगी ये उत्तर पश्चिम दिशा कहलाएगी। जस्ट वैसे ही फिगर पर हमको ध्यान देना है जो फिगर मैंने पहले आपको बताया था। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर हो, ध्यान देना है दोस्तों कि ये हमारा मिनट की सुई है। अगर ये पूरब दिशा की ओर हो जाए तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि अगर ये पूरब दिशा की ओर होगी मतलब ये हुआ कि अगर आप इस घड़ी को ऐसे घुमा के ले जाएं, ध्यान देना है, इस घड़ी को अगर हम ऐसे घुमा दें तो ये अगर मिनट की सुई यहाँ आ जाएगी तो घंटे की सुई निश्चित रूप से दोस्तों इस दिशा में होगी, इस दिशा में, और मिनट की सुई यहाँ पे हो जाएगी इस तरह से। तो दोस्तों जब घंटे की सुई इस दिशा में होगी तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूरब की दिशा होती है। दोस्तों उत्तर पूरब की दिशा होती है। जिस तरह से आपका ये विकल्प पहला इसमें सही है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए हमें सावधानी बरतनी है। और एक ही चीज हमको ध्यान देना है कि जो फिगर मैंने आपको पहले बताया था उसी फिगर पर सारे दिशा परीक्षण के सवाल समाप्त होते हैं। उस विधि से करेंगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? दोस्तों ये हम एक घड़ी बना लेते हैं।
घड़ी में यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ हो जाएगा आपका 10, यहाँ 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। दोस्तों 12:30, 12:30 बजने का मतलब ये हुआ कि मिनट की सुई 6 पर और घंटे की सुई 12 और 1 के बीच में, ये 12:30 बजे दर्शाता है। दोस्तों ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूरब दिशा, ये पश्चिम दिशा, ऐसे इंडिकेट हम कर लें कि हमारी दिशा क्लियर हो जाए। दोस्तों उसी तरह से ये जो दिशा होगी उत्तर पूरब की दिशा, ये दिशा दक्षिण पूरब की दिशा, ये दिशा दक्षिण पश्चिम की दिशा और ये उत्तर पश्चिम की दिशा होगी। दोस्तों 12:30 बजने पर मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, आप देख रहे हैं, और घंटे की सुई दोस्तों आपका उत्तर पूरब दिशा में है। ये कह रहा है कि 2:45 बजने पर, दोस्तों 2:45 हमको बजाना है। तो आपको दोस्त समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि 2:45 बजने का मतलब ये हुआ कि घंटे की सुई यहां होगी और मिनट की सुई यहां होगी, इस तरह से होगी 2:45। घंटे की सुई 3 के ठीक नजदीक में होगी और मिनट की सुई यहाँ 9 पर होगी, तब 2:45 होगा। तो दोस्तों जब 2:45 बजेगा तो मिनट की सुई पश्चिम दिशा में होगी। देखेंगे कि ये मिनट की सुई जो है किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, और ये आपका आंसर है। आंसर ये है विकल्प 2। दोस्तों इसी प्रकार अब अगले वीडियो में दिशा परीक्षण के पार्ट 4 को लेकर हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।